कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपनी सड़क नहीं बना सके, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वजीर आजम के पास जाते हैं, मिलते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, फिर भी मसाइल हल नहीं करते। कमेटी खेला जाता है। जब आप कमेटी खेलेंगे कि ये कमेटी बन गई, ये ताहयात, ये फला, कभी इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। चीनी जो है वो 70-80 रुपए किलो जो है वो अगर चाहें तो बेची जा सकती है, मगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्यों इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाता? अगर आप कहें कि चावल के रेट डबल क्यों, आपने बात करनी नहीं है। अगर आप आवाज़ बुलंद करेंगे आपको खामोश करा दिया जाएगा। एक ताजिर बरादरी जो बेचारा नीचे बैठा हुआ जोड़िए बाजार पे, स्टॉल लगा के बैठा, उसको आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स से क्या लेना देना है? आप इलेक्शन करवाओ, सदर बन जाओ, मैनेजिंग, ये तो चलता रहेगा। जो भी जीते ये हारे, हमें तुमसे प्यार है। फर्स्ट टाइम हमने देखा था कोऑपरेटिव मार्केट में कि उनको दुकानें उनकी रिस्टोर करवा के दी गई, उनको कैश दिया गया ताकि वो दोबारा से अपना सरमाया। तो ये मुस्तकबिल में ऐसा क्यों नहीं होता कि जहाँ पर भी इस तरह का खुदा न खास्ता हादसा हो, चाहे वो सनती फैक्ट्री हो, चाहे वो एक छोटे सी दुकानदार हो, उनको जो है वो दोबारा से स्टेबल करने के लिए हुकूमती सतह पे जो है उनको सपोर्ट की जाए। पूरे पाकिस्तान में चीनी, आटा, चावल, हर चीज़ महंगी हो रही है और यहाँ पे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। तो चूंकि एक आम आदमी से जब हम बात करते हैं तो वजीर आजम को कहते हैं कि जी वजीर आजम तक हमारा पैगाम पहुंचा दें, वजीर आजम को मैसेज दे दें। वजीर आजम के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आम आदमी का मैसेज सुन सके या फिर उनसे मुलाकात कर सके। मगर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाहिद इदारा है जिनके पास इनके नुमाइंदे वजीर आजम से मिलते भी हैं। जो छोटा सा एक ताजिर होता है, जो मजदूर होता है, जो मिर्ची मसाला बेच रहा है, चावल बेच रहा है, चीनी बेच रहा है, उनके जो मसाइल होते हैं उनको ऊपर तक पहुंचाते हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करते हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, 23 सितंबर को इलेक्शन भी है। तो ये क्या गहमा गहमी चल रही है इलेक्शन की? आज तक तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कोई ऐसा काम किया नहीं है जिस पर हम जो है वो अप्रिशिएट करें, जी बड़ा अच्छा काम कर दिया हो। तो जो छोटे ताजिर हैं वो पहले भी परेशान थे, वो आज भी परेशान है और मुस्तकबिल में भी उनकी परेशानी वाज़ेह नज़र आ रही है। तो इस हवाले से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है? देखिए, जितनी भी परेशानियां हैं बढ़ती जा रही हैं। कोई इम्प्लीमेंट अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स करा सकती तो आज ये आलम नहीं होता ना। देखें, चीनी हमारी 83 की कॉस्टिंग थी तो आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई? 200 तक चीनी क्यों बिकी? क्या ये आला हुकाम को क्यों नहीं पहुंचाई गई? आटे का स्कैंडल जो हुआ, अरबों में नहीं खरबों में हो गया, उस स्कैंडल को क्यों नोट नहीं किया गया? अब चलें अब राइस पे डबल रेट तो क्यों हो गए? अच्छा, बिजली में हमारे यहाँ कैपेसिटी चार्ज, इनकम टैक्स, सेल टैक्स क्या गरीब लोगों पे लगता है? रोज़ धरने वगैरह होते हैं, 1 महीना और 20 दिन धरने दिए गए। जो ताजिर रहनुमाओं ने किया, आवाम ने किया, उसका जब आखिरी हल निकला तो 120 दिन बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बोला जी हम भी हड़ताल में शामिल होते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं थी। ताजिर बिरादरी ने तो पहले ही हड़ताल का अनाउंस कर दिया था, वो पुरअमन हड़ताल हुई। लेकिन वो ताजिर रहनुमा जो एसएमईज कहलाते हैं, यानी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज, या दुकानदार या डीलर्स, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, सभी मीडियम में हैं, लेकिन उनके लिए आवाज़ कोई नहीं बुलंद करता। यही लम्हा फिक्रिया है जिस मौक़िफ़ को मैं लेके जा रहा हूँ कि सिराज कासम तेली महरूम साहब वो धरने में भी बैठ जाया करते थे और वो छोटे लोगों में घुल मिल के बैठते थे। यहाँ तो एलीट क्लास बन चुके हैं हम। आप सोचें कि जब हम कैप्टिव पावर प्लांट की बात करते हैं या आईपीपीस की बात करते हैं, हम आईपीपीस को जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए तो क्या लोग पीछे सोए हुए थे कि हम करने क्या जा रहे हैं फर्निश ऑयल पे? तो वो भंगार हो गए, अब ख़त्म हो गए वो पावर प्लांट, क्योंकि उस पर बिजली तो अब नहीं बन सकती ना, इतनी महंगी बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते। कैप्टिव पावर प्लांट पे ये है कि उनको मकामी गैस दी जाती है। 800 इंडस्ट्रियाँ हैं, एलिट क्लास 800 इंडस्ट्रीज। उनके लिए आप बताएं कि जो पीछे जो आपके कुंभा खड़ा है, जो दुकानदार हैं, छोटी इंडस्ट्रीज वाले हैं, क्या उनको 60 रुपये यूनिट पड़े? और कैप्टिव पावर प्लांट चलाने वालों को जो पावर प्रोजेक्ट करते हैं, पावर चला रहे हैं, उनको कितने में? 16 रुपये में, ना सेल टैक्स है ना इनकम टैक्स है। अब आप मुझे एक जवाब दे दें कि वो 800 आदमी अच्छे हैं, उनके लिए 50% हम ये कहते हैं कि 50% इंडस्ट्री वालों को दें और 50% उन एसएमईज को, छोटी इंडस्ट्री को, मिडल इंडस्ट्री को फराहम की जाए जो कमर्शियल रेट अफोर्ड नहीं कर सकती। जाहिर सी बात है, रीढ़ की हड्डी होती है एसएमईज। जब आप ग्राउंड रियल्टी पे जाएंगे
तो आवाज जाती है। यहाँ साहब आप तो कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, अगर आप पीछे की तरफ चले जाएं, जो आप हाल देखें जोड़िया बाजार, जो इस वक्त अगर जोड़िया बाजार की अगर आप बात करें, जो ताजिर बरादरी पीछे बैठी हुई है, लोग काम कर रहे हैं, अच्छा खासा टैक्स देते हैं, आपने उधर की हालत देखी है कि वहां पे जो है वो सेवरेज का पानी पड़ा होता है, गुजरने वाले लोग उसी सेवरेज के पानी से गुजरते हुए जा रहे हैं, वहां की सड़कें नहीं बन सकी। चलें ये तो दूर की बात है, आप कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपनी सड़क नहीं बना सके, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वजीर आजम के पास जाते हैं, मिलते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, फिर भी मसाइल हल नहीं करते। जो आपने जो बुनियादी जो इदारा बनने का जो एक बुनियाद था कि जी लोगों के मसाइल हल करने अपनी ताजिर बरादरी के, वो तो आज भी बेचारे रुल रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं वही सेवरेज के पानी से गुजरते हुए जा रहे हैं। सड़कें ही बना दे तो मेरा ख्याल है कुछ तो काम हो जाएगा। देखें, आप बात समझे, जब आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सड़कें देखेंगे, चलो कोई बन भी गई होगी, और बाज़ इलाकों में तो ऐसा हाल है कि वहाँ चलना फिरना भी मुश्किल है। जैसे आप कराची होलसेल की बाज़ारें सारी ले लें, तो वहाँ आप लम्हा फिक्री है कि कोई रोड बन गई, कोई आवाज़ बुलंद हो गई, नहीं। यहाँ चलता है कि एप्लीकेशन दे रहे हैं, कमेटी खेला जाता है। अच्छा, जब आप कमेटी खेलेंगे कि ये कमेटी बन गई, ये ताहयात, ये फला, कभी इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। आज मुझे भूख लग रही है और मुझे 3 दिन से आप रोटी नहीं दे रहे हैं, बोले जी एप्लीकेशन लिखी हुई है, तो वो कहाँ मरेगा ही ना भाई। एसएमईज की आवाज़ कोई बनता ही नहीं है। अभी जो आप प्रेशर ग्रुप ये है जो बना था शर्जिल गोपलानी का चैलेंजर ग्रुप, वो बैठ गया। अच्छा, वो बैठ गया ना। देखें, उनको इतना प्रेशराइज किया जाता है हर तरह से। वो क्यों बैठ गया? सर, प्रेशराइज जब आप करते हैं, कोई बड़े इदारों को भी शामिल करते हैं, बड़े लोगों को शामिल करते हैं, फेस वैल्यूज़ को शामिल करते हैं, इंडस्ट्री वालों को शामिल करते हैं कि इसको बिठा दें। तो आप क्यों नहीं बैठे? आपका तो जुबैर मोतीवाला साहब के साथ जो बीच में बहस चली थी, हेडलाइन चली कि आपस में ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदगान आपस में ही बहसबाजी कर रहे हैं, तो फिर नीचे के ताजिर बरादरी को क्या एक मैसेज जाएगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अब सवाल बड़ा ये रहा कि मेरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से झगड़ा किस चीज़ का है, मुझे पहला सवाल देना। मैं ये कहता हूँ कि ग्राउंड रियल्टी पे और फ़ौरन इकदाम अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स उठाती तो आज इस नौबत पे तो नहीं जाता ना। कभी आप कहें वजीर आजम को ये बुलाते हैं तो प्रोटोकॉल उनको दिया जाता है, जो एसएमईज को बुलाते हैं उनको तो ना तो पानी पूछा जाता है ना बोतल पूछी जाती है। आज ये पूरे राउंड लगा रहे हैं कि भाई जी हम आ रहे हैं, एसएमईज को वोट, हमें वोट दें, मांग रहे हैं ना। आज जीता या मैं हारा, लेकिन एसएमईज के लिए जाना पड़ा ना। जैसे सूबाई असम्बली के मेंबर होते हैं, कौमी असम्बली के मेंबर होते हैं, तो वोट तो मांगने जाते हैं, कभी किसी के लिए काम करने जाते हैं भाई? तो भाई यही आलम है इधर इदारों का। ये निजी इदारा है ना कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये तो वो इदारा बन गया है कि जहां हर आदमी, बीएमजीएन का जो चेयरमैन है वो ताहयात, जनरल सेक्रेटरी ताहयात, और जी एसएमईज का ताहयात। तो भाई मेरे, ये जो इलेक्शन का एक ड्रामा है, ये नाटक है कि वो 15 आदमी भी जो भी सेलेक्ट होंगे वो क्या आवाज़ बात नहीं कर सकते? वहाँ बोलते हैं जी खामोश, तो खामोश रहना पड़ता है। वहाँ की डायरेक्शन ऐसी है। आपने किसी टीवी चैनल पे बात नहीं करनी है, इतनी बंद है चीज़ें। जब मैं बोलने वाला आया हूँ तो उनको इख्तलाफ ये है कि अगर ये बोलेगा तो फिर तो मुश्किलात हमारे। चीनी जो है वो 70-80 रुपए किलो जो है वो अगर चाहें तो बेची जा सकती है, मगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्यों इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाता? 180 रुपए, 200 रुपए, 220 रुपए, जिसकी मर्जी जो चाहे वो बेच रहा है। आटे की वो बात करें तो बिला वजह का आटा शॉर्टेज करके उसके रेट बढ़ा दिए। चावल की बात करें, चावल की बोरियां गायब करके फिर उसके रेट बढ़ा देते हैं। तो कोई एक तो बंदा हो जो आवाम के लिए बात करे, ताजिर बरादरी के लिए बात करे। लोगों को लगता है ताजिर बरादरी जो है वो ठीक नहीं है, और आवाम बोलती है जी हम क्या करें, हुकूमत हमारी नहीं सुनती। तो बीच में कोई तो एक बंदा कोई कलीदी किरदार अदा करे जिसमें ताजिर को भी फ़ायदा हो, आवाम को भी बराह रास्त फ़ायदा पहुँचे। देखें, आप जब समझे पहली बात, अगर हम यहाँ बात करें, हम सब बैठे हुए हैं, मुझे आप बताएं बेसिक आपको क्या चाहिए? मुझे रोटी तो पहले चाहिए आपको, इसके बगैर आप चल नहीं सकेंगे। बात है ना। आटे का जब हुआ ये, जिसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता कि वो भी इसी मैनेजिंग कमेटी में शामिल हैं, तो जाहिर सी बात है आपको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकेंगे। जब आप ऐसे बहरानों को जब जन्म दिया जाता है, जब सट्टा माफियाज होती हैं, जो ज़मींदार जो फसलों को होल्ड करते हैं, जो कबल वक्त 55 रुपये की गंदम को कबल वक्त 7 महीने पहले पिछले क्रॉप का 100 रुपये रिजर्व प्राइस कर दिया गया, उस पर खरबों की गेम चल गई, तो वो कौन थे? ये क्यों नहीं बोलते भाई? बात करें ना। आप चलें चीनी पे तो 83 की कॉस्ट थी, यही इंडस्ट्रीज है ना, तो आप बात क्यों नहीं करते? क्यों?
कि आपको बात करनी नहीं है। अगर आप कहें कि चावल के रेट डबल क्यों, आपने बात करनी नहीं है। अगर आप आवाज़ बुलंद करेंगे आपको खामोश करा दिया जाएगा। अच्छा, खामोश करा दिया। मेरे जैसे आदमी को इतना प्रेशराइज किया गया है, अभी तक कर रहे हैं। तो आपने गलती की ना, वो चीनी जो है वो आपने उसी प्राइस पे रुकवा दी, वरना तो वो तो 300 तक पहुंच जाती। वो आपने गलती क्यों की, जाने देते 300। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ और मेरे को आपने मेरा ख्याल है हर जगह देखा होगा। कोऑपरेटिव मार्केट देख लें, ये रोज़गार उस पर देख लें, इंपोर्ट पे जब प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि 6000 कंटेनर रुक गए, सबको पता है इंपोर्टर हजरात के करोड़ों रुपए ज़ाया हो गए डेमरेजेस के मद में, और जो शिपिंग लाइन ले गई वो डॉलर की शक्ल में ले गई, जो अरबों रुपए का नुकसान। आप मुझे बताएं क्या वो आवाज़ बुलंद क्यों नहीं की गई? सिर्फ मीडिया खेल लें, कमेटियाँ खेल लें। मैंने स्टेट बैंक के बाहर धरना दिया, 75 साल तारीख रिकॉर्ड की जाएगी। अच्छा, उस पे आवाज़ हुई और मैंने स्टेट बैंक में चैम्बर में गया, मैंने स्टेट बैंक गवर्नर से डायरेक्ट बात की। मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है, ये चीज़ों को आप नोट करें। आपको ये पता नहीं है कि बेसिक खुराक क्या है, आटा है, चावल है, चीनी है, इन चीज़ों को आप देखें। और दवाइयाँ हैं, जो मेडिसन का 5 गुना भाव बढ़ गया। उन्होंने आवाज़ उठाई है आज तक? पेनाडोल किसी ज़माने में 5 रुपए की हुई थी, आज पूछ लें क्या रेट है। तो आप खुद देखें ना, लम्हा फिक्रिया है। और ये जो आप दुकानदार देखते हैं, छोटी इंडस्ट्रियाँ, मिडल इंडस्ट्रियाँ, उनके पास पूछें आप तो वो एसएमईज ही कहलाते हैं। इसको मैं कोई वो नहीं समझता कि हमसे नीचे हैं, नहीं, हमारे में से लोग हैं। ये जो एलीट क्लास जो अभी कब्जा करके बैठी है ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे, उसको 3 साल से मजबूर क्यों किया जा रहा है कि बैठ जाएं। ऐसा क्या है उधर? क्योंकि उनकी मराते बहुत हैं। टीडेप के चेयरमैन भी हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब, और हमने सुना है, हमें तो नहीं पता कि होगा या नहीं, हमें ऐसे इत्तलात मिलती हैं कि के इलेक्ट्रिक के भी डायरेक्टर बन गए हैं या नहीं बने, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। तो आप कहाँ से गवर्नमेंट लेवल पे आप बैठते हैं, गवर्नमेंट ओहदों पे बैठते हैं, तो आप गवर्नमेंट की फेवर की बात करेंगे। अब्दुल रऊफ भाई मुझे ये बताओ, ये जो इतने बड़े ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, आपके इस इलेक्शन से क्या लेना देना एक आम आदमी को? आप लोग इलेक्शन करवाते हो, एक ताजिर बरादरी जो बेचारा नीचे बैठा हुआ जोड़िए बाजार पे एक स्टॉल लगा के बैठा, उसको आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स से क्या लेना देना है? आप इलेक्शन करवाओ, सदर बन जाओ, मैनेजिंग, ये तो चलता रहेगा, मगर ये सिलसिला कब रुकेगा कि मतलब मुस्बत कोई हम कहेंगे कि यार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक स्टॉल वाले को ये फायदा पहुंचा दिया, ये खबरें कब हम डालेंगे न्यूज़ चैनल पे? ये तो चलेगा कि फलां सदर मुंतखब हो गया और उसको मुबारकबाद पेश की गई, हार पहनाया गया, मिठाई दे दी गई, लेकिन ये खबर हम कब चलाएंगे जब एक छोटे से स्टॉल वाले को फायदा पहुंचा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से? देखें, ये हर वक्त बातें करते हैं कि एसएमईज के अलावा जो हमारे मेंबर नहीं वो भी आ जाएं चैम्बर में। मुझे एक बात बता दें, ये जिसे मैं आपकी आवाज़ बुलंद करता हूँ कि जी आप इस चीज़ों को नोट करें, मेरा कोई इख्तलाफ थोड़ी है। मैं कहता हूँ कि अगर मैं एसएमईज की आवाज़ बन के उधर पहुँचती है आवाज़ और उससे इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो अगर मैं हारा या जीता उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन अवामी मसाइल पे तो मुझे जाना है। मैं किसी प्रेशर में नहीं आऊँगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आज भी और कल भी जब तक ज़िंदगी है, कोऑपरेटिव मार्केट के मसाइल हुए, सैलाब ज़दगान के मसाइल हुए, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, सिर्फ ज़बानी तो हुआ है, लेकिन हमारी ताजिर बिरादरी ने हम वक्त साथ दिया, कराची वालों ने साथ दिया और इन एसएमईज़ की आवाज़ बनने की कोशिश की। दबाई जाती है, हर दौर में दबाई जाती है, लेकिन मैं ज़रूर मैं आपसे कहता हूँ, अल्लाह से वादा है मेरा कि मैं आवाम के लिए ज़रूर उठाऊँगा आवाज़, चाहे वो छोटा ताजिर हो, बड़ा ताजिर हो। और इस तरह के मामला जो हम अमल करा ही नहीं सकते हैं 16 महीने में, आप बताएं क्या हुकूमत ने कोई अमल करा दिया था? वज़ीर आज़म साहब आए हुए थे, उनके साथ वो लगे हुए थे फ़ोटो सेशन में, जी हुजूर, ये कहाँ तक चलेगा? मेरे को पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि निगरा वज़ीर आज़म साहब ने बुला लिया छोटे ताजरों को। पहली बार हुआ तो उनको छोटों को बुला लिया। देखो, उनको समझ आई कि ग्राउंड रियलिटी क्या होती है। जब आप अच्छा दिखाएंगे तो अच्छा दिखेगा ना भाई। जब आवाज़ बुलंद करने वाले ग्राउंड पे होते हैं, ग्राउंड पे उनको मसाइल पता होते हैं, वो मसाइल को कन्वे करना है हमने आगे। इसी के लिए मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरा कोई वो नहीं है, मेरा एक ही मिशन है, गरीब आवाम के लिए, मिडिल आदमी के लिए सोचना है। निगरान वज़ीर आज़म से जब हमने आपको अल्लाह कामयाब करे, अगर आप आते हैं तो आप कम से कम आवाज़ तो उठा सकेंगे। अब्दुल रऊफ भाई, मुझे वज़ीर आज़म से जब मैंने बात की तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा सर
ये आटा, चीनी, चावल, ये रेट बढ़ गए हैं। मैंने उनसे डायरेक्ट बात करके कहा कि मैंने कहा सर वो आसमान की तरफ देख रहे हैं, अब बदुआएं नहीं दे रहे हैं, वो आसमान से देख रहे हैं, अल्लाह को देख रहे हैं। अल्लाह रब्बे करीम इस मुल्क के लिए कुछ हो जाए। मैं कहता हूँ कि निगरां वज़ीर आज़म ने भी एक अच्छे एक्शन उठाए हैं। अगर ये आवाज़ हमारी नहीं जाती इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, तो मैं समझता हूँ कि चीनी 250-300 रुपये में मिलती। ये मैं आपको बताऊँ कि आटा जिस पे हमने कहा गंदम इंपोर्ट कर लें, क्योंकि हमें 25 लाख टन गंदम हमारे को इंपोर्ट करनी चाहिए, कोई ऐलानात नहीं करते ना। देखिए ये इदारे जो बड़े इदारे बने हुए हैं उन तक आवाज़ कौन पहुंचाएगा? आप मुझे बताएं, जरिया बनेगा कौन? चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनेगा या फेडरेशन बनेगी? कोई तो बने ना। आम आदमी को थोड़ी बोल सकते हो? आम तो आदमी बोल नहीं सकता। अगर आप मुझे बता दें, अभी एक दावत करें आप मुझे, मैं आपको दावत करता हूँ तो मैं आपको कुर्सी छोड़ के ही बिठाऊंगा ना। वहाँ आप बुलाते हैं तो वो मेहमान है आपके, वो एसएमईज को लाइन में लगा के ना तो पानी पूछा जाता है, ना बोतल, ना कुछ, और खुद पेटिस खा रहे होते हैं यूँ लाइन लगा के। सबके ताहयात बोर्ड लगे हुए हैं। वो बोलते हैं हमारा कब्जा ग्रुप हमने ख़त्म नहीं कराना, चाहे किसी से हाथ पांव जोड़ने पड़े या किसी को कोई ऊपर से भारी पवा है कि इसको बिठाओ। ये कब तक चलेगा? आखिरी सवाल अब्दुल रऊफ भाई मैं करूंगा। ये जो सनतकार होते हैं अक्सर हम देखते हैं, कभी रिपोर्ट करते हैं फलां फैक्ट्री में आग लग गई, फलां जगह आग लग गई, तो उसके अजाले के लिए हम देखते हैं कि कोई भी नहीं आता, ना हुकूमत आती है, ना कुछ आती है। वो कोऑपरेटिव मार्केट में तारीख में पहली मरतबा हुआ जिसमें आपने आवाज़ उठाई, सिंध गवर्नमेंट के पास चले गए, पीटीआई गवर्नमेंट के पास चले गए, फलां के पास चले गए। उन लोगों को बेचारों को जो बेचारे अपना सरमाया लगा के बैठे हुए हैं, उनकी तो आग लग गई, सब कुछ जल गया। लेकिन वो अच्छी बात थी कि फर्स्ट टाइम हमने देखा था कोऑपरेटिव मार्केट में कि उनको दुकानें उनकी रिस्टोर करवा के दी गई, उनको कैश दिया गया ताकि वो दोबारा से अपना सरमाया। तो ये मुस्तकबिल में ऐसा क्यों नहीं होता कि जहाँ पर भी इस तरह का खुदा न खास्ता हादसा हो, चाहे वो सनती फैक्ट्री हो, चाहे वो छोटे किसी दुकानदार हो, उनको जो है वो दोबारा से स्टेबल करने के लिए हुकूमती सतह पे जो है उनको सपोर्ट की जाए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए सिराज कासम दिल्ली मरूम थे, बोल्डर मार्केट में काफ़ी मार्केटें जली। उनका जो फैसले होते थे ना, ये कागज़ वागज़ नहीं चलाते थे। आसिफ जरदारी साहब थे उस टाइम के, मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म तो नहीं थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी नहीं थे, लेकिन सिराज कासम तेली साहब से उनके ताल्लुकात थे। और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में खुद जाके उन्होंने बोला कि ये मुझे इम्प्लीमेंट चाहिए, और उन्होंने चाहिए, बातें नहीं की, वहीं खड़े रहे। अच्छा। हो गया। अच्छा। अमल दरामद कराया, आज तक वो तारीख लिखी जाएगी। अच्छा। अब मुझे आप बताएं कि ये जो कोऑपरेटिव में 500 दुकानें जली, जब आप एम्प्लॉइज आपके फारिग हो गए, आपके दुकानदारों की सारा सरमाया जल गया, 2 महीने चिल्लाते रहे, मैं हमारे ताजिर रहनुमा सारे रोज़ आते रहे, रोज़ धरने होते रहे। फिर पीटीआई से रब्ता किया गया जो पिछली गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा जी हम इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। आफ्ताब सिद्दीकी थे, खुर्रम शेर जमान थे, उन्होंने कहा जी हम इसमें वो हिस्सा लेना चाहते हैं। सर मैंने कहा लें, और इनकी रेन्यूवेट का काम शुरू हो गया। हमने कहा कि एक ट्रक मेरे से तो नहीं उठ सकता, वो राख है। तो मुझे बताएं उसकी इंक्वायरी खुली? नहीं खुली ना सर, किसने आग लगाई? अच्छा, दूसरी बात कहें कि 2 महीने वो फाका कशी पे मजबूर थे। उनके घरानों को राशन पहुंचाना ये हमारे ताजिरों का काम था, जो मेरे साथ मिलके उन्होंने कहा कि उनके घर राशन भी पहुंचाएं, उनको कुछ कैश भी दें। हम चैम्बर को चिल्लाते रहे, वो बोला हम बात करते हैं। इतना चिल्लाया, सिंध गवर्नमेंट पे कहाँ में नहीं गया, और हमारे ताजिर रहनुमा भी साथ चले, लेकिन आवाज़ जाती ही नहीं थी। आखिर में मैंने कहा कि सर एक बात सुन लीजिएगा कि मैं धरना दूंगा, और इतना बड़ा धरना होगा कि तारीख रिकॉर्ड कराऊंगा। वो हिलजुल मच गई पूरी, चैम्बर हिल गया। चैम्बर ने हिल के फिर अनाउंस करना पड़ गया, उनके पांव पड़ गए। वजीर आला मुराद अली शाह साहब थे कि जी मेरे को टाइम दे दें। अब ये लम्हा भी आया। मैं मुर्तज़ा वहाब से मिला, सईद गनी हर आदमी से मिलता था, नासिरुद्दीन शाह साहब से भी मिला, सबसे के पास गया कि मैंने कहा सर देखें सर ये गरीब लोग हैं, तो इम्प्लीमेंट हुआ ना। आखिर में इख्तिताम करेंगे। देखें जी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात करी है। अब आखिर में बड़े आसान से अल्फाजों में मैं आपको समझाता हूँ। ये वज़ीर आज़म साहब है, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स हूँ, कैमरामैन बेचारा आवाम और वो बिजनेसमैन है, एक ताजिर बरादरी है छोटी सी। यहाँ पे हम बैठे हुए वज़ीर आज़म के पास आए हुए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बर्गर खा रहे हैं, इधर जरा दिखाओ, ये कबाब शबाब दिखाओ, बन दिखाओ, ये हम खा रहे हैं। अब हमने बात कर दी आपकी सिंपल सी, भाई ये मसला है, आपने ऑन द स्पॉट हल कर दिया, और ऐसा होता है। मगर यहाँ पे बर्गर खाने के बाद मैं सिर्फ ऑन द रिकॉर्ड अच्छी आपसे बातें करूँ, बाद में अपना
बात करके निकल जाऊं और आपका मसला तो वहीं का वहीं रह गया। तो ये होता है पूरा स्टोरी का एंड। तो इख्तिताम भी यही है, अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कुछ अच्छे नुमाइंदगान आ जाए जो ताजर बरादरी और आवाम के हक में सही फैसला ले, जिस तरह इन्होंने कहा कासिम तीली साहब सिर्फ जाते नहीं थे, वो गए, बैठ गए, बोले ये मामला हल करवाओ, जब तक मामला हल नहीं होता तो वो वहां से उठते नहीं थे। तो यही अगर जो 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 आवाज थी जो चली थी, अगर यही आवाज आगे जाती तो मेरा ख्याल है कि लोगों को बड़ा फायदा पहुंचता। जो भी जीते ये हारे, हमें तुमसे प्यार है। हम एसएमईज को आवाज देते हैं, हमें तुमसे प्यार है। देखें, मैं जीत समझ चुका हूं, जितने जो ऐवान है उनके चैम्बर के हिल चुके हैं, हजार आदमी की दावत कर रहे हैं। मैं तो एक सोशल मीडिया पे चल रहा हूँ ना। आप मुझे बताएं, मैं गरीबों को नहीं खर्च कर दूं, मैं इनके लिए करोड़ों रुपए इस्तेमाल करूं? क्यों कर रहे हैं भाई? मुझे आप बताएं। ये तो जीते हुए हैं ना 14 आदमी, ये देखें लिस्ट, आप दिखाएं इनको, जीते हुए हैं, जीते हुए लोग हैं। पर मेरा ये ना एक वोट, ग्रीन कलर का जो आप देखें 15 वोट आपने डालने हैं, सीधी सी बात है। आप 43 को मार्क करें, एसएमईज की आवाज है। अगर लाइक करते हैं, समझते हैं कि मैंने कुछ मार्केट के लिए काम किया, कराची के लिए काम किया, आवाम के लिए काम किया, तो जरूर दें, वरना कोई बात नहीं। अगर आप कहते हैं हार पहनाने का, मैं बोलता हूं मुझे हार पहना देना, कम से कम ऐवान तो हिले, ऐवान हिले। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन थे, मैंने कहा अपडेट दे दूं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि जी इलेक्शन हो रहे हैं तो बताएं क्या होगा, कि जो भी जीतेगा उसको मिठाई होगी और हार फूल पहनाया जाएगा। अल्लाह हाफिज।